मिनट, आप पत्रकार हो ना, आप बताओ मूर्खों की सरदार बोलना सही था कि गलत है? आप बताओ, हाँ ना में जवाब दो पहले। नाम नहीं लिया तो हम कैसे कहते हैं उन्होंने तो क्यों राहुल गांधी की बात क्यों कर रहे हो? एक तरफा क्यों करते हो? एक तरफा ईडी जाएंगे, एक तरफा सीबीआई जाएंगे, एक तरफा कार्रवाई होगा। कार्रवाई हो तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। अगर विपक्ष के ऊपर चाह रहे हैं तो पक्ष के ऊपर भी जाओ ना। एक तरफा कार्रवाई कर देंगे। क्या आप भी देश की महिला है ना? क्या बोल रहे थे पहले ये बताइए। मोदी जी काम कर रहे बढ़िया देश में। बढ़िया मणिपुर देखा आपने? एक मिनट आप रुकिएगा, आपको रुकना पड़ेगा। महिला है ना आप, भाजपा यही कहते हैं ना, महिला भाजपा, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में बहुत हो गए। महिला पे बार इस पर भाजपा सरकार। बताइए मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर क्या हाथरास में क्या हो गया? आप बताइए, महिला हो क्या आप इस बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते हैं? आपको सुरक्षित चाहिए? बताइए, आप बताइए, हंसे मत। ये महिलाओं की इज्जत के बस नहीं, रुको। किसने बोला जब पहले लड़की बाहर नहीं निकलता था? किसने बोला आपको? अमित शाह ने कहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के टाइम में। रुक जाओ, मोदी जी ने तो बताया जो भाई बीए कंप्लीट किया, जो भाई सेना में है, वो चाहे बेचो, पकड़ो बेचो। आपने बेचा? कि आने वाले वक्त में 24 का चुनाव है और देश के अंदर जो है माहौल बनता जा रहा है। अभी जो है राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उनका अपमान किया है। तो कब तक कांग्रेस के नेता हों या कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, वो प्रधानमंत्री का इस तरीके से अपमान करते रहेंगे? कहाँ अपमान किया? कहाँ अपमान किया पहले ये तो बताइए। अपमान पनौती जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था ना स्टेज से। तो पनौती जैसे शब्द मोदी जी ने नहीं बोला कुछ भी। मोदी जी ने बोला कि नहीं मूर्खों का सरदार। किसने बोला था? ऐसा शब्द चाहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या चाहे राहुल गांधी हो, किसी को शोभा नहीं देते। चाहे अगर जो राहुल गांधी ने अगर बोला है तो राहुल गांधी को भी शोभा नहीं देते। अगर प्रधानमंत्री ने बोला तो प्रधानमंत्री को भी शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री का सीट का गरिमा तो होता है ना। मूर्खों का सरदार बोलेंगे, इस तरीके के शब्द यूज करते हैं। तो आप बताइए किस हद तक सही है? अगर बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े नेता को अपने पद का गरिमा रखना चाहिए। ये नहीं कि जो मुंह पे आए वही बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को अगर माफी मांगना चाहिए तो फिर प्रधानमंत्री को भी माफी मांगना चाहिए। नहीं मांगना चाहिए क्या? कम से कम पद का तो गरिमा रखें। तब दोनों को रखना चाहिए ना। एक के ऊपर संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। ऊपर क्यों? मैडम संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं ना, तो एक के लिए क्यों? दोनों के लिए होना चाहिए। दोनों के लिए होना चाहिए। दोनों को होना चाहिए। प्रधानमंत्री का कद बड़ा है तो फिर वो देश के संवैधानिक पद पे अगर आप उनको गलत उनके लिए नहीं फिर उनके लिए अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये मैसेज बाहर भी जाता है। ये मैसेज बाहर भी जाता है। अगर घर का बड़ा गाली देगा छोटे को तो मैसेज बाहर नहीं जाएगा, छोटा गाली देगा मैसेज बाहर जाएगा। गाली दिया? कब गाली दिया है? तो उन्होंने क्या बोला? मूर्खों का सरदार, रावण, क्या क्या नहीं बोला। वो अच्छा लगता है, वो मैसेज बाहर नहीं जाता। प्रधानमंत्री बोलते हैं उन्होंने कवर नहीं करती। नहीं, उसको इंटरनेशनल मीडिया कवर नहीं करती। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको इंटरनेशनल मीडिया कवर करती है। कमाल कर रहे हैं आप। राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल करता हूँ। जब आप मुझे गाली दोगे, मुझसे बड़े हो, तो अगर मैंने आपको गाली दी, कौन सी गलत की मुझे बताओ। कब गाली दिया है? तो क्या है? मूर्खों का सरदार, रावण, क्या क्या नहीं बोला मुझे बता दो। राहुल गांधी को कब गाली दिया? मूर्खों का सरदार नहीं बोला। रैली में जाके किसने बोला था? बताओ ना। किस नाम लिया? क्यों मूर्खों का सरदार बोला था ना? किसको बोला था? नाम लिया? राहुल गांधी मूर्ख है? नाम लेना चाहिए क्या? अच्छा, कोई भी पढ़े लिखे बंदे को तुम ऐसे बोल दोगे? ऐसे बोल दोगे? कैसे आप सरदार बोल दोगे? कैसे? आप किसी को बोल दो, यहाँ पर किसी को बोलो, अभी आप पिट जाओगे किसी को। बताओ, बोलना चाहिए ऐसा? जैसा बोलेंगे ऐसा जवाब मिलेंगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। पढ़े लिखे है, अनपढ़ गवार तो है। राहुल गांधी को भी नहीं बोलना चाहिए। विचारधारा के विरोध करो, विचारधारा के विरोध करो। विचारधारा का विरोध कर सकते हैं, ठीक है? विचारधारा का विरोध करो, किसी के ऊपर इस तरह से हमला मत करो। राहुल गांधी ने नाम लिया प्रधानमंत्री का। राहुल गांधी ने नाम लिया। इसके नीचे जो आम पब्लिक खड़ी थी, जो उनका भाषण सुन रही थी, उनका रिप्लाई किया तो कहीं ना कहीं वो मोदी को ही कहा है। आप पत्रकार हो ना, आप बताओ। चलो एक मिनट, आप पत्रकार हो ना, आप बताओ मूर्खों की सरदार बोलना सही था कि गलत है? आप बताओ, हाँ ना में जवाब दो पहले। नाम नहीं लिया तो हम कैसे कहते हैं उन्होंने तो क्यों राहुल गांधी की बात क्यों कर रहे हो? एक तरफा क्यों करते हो? एक तरफा ईडी जाएंगे, एक तरफा सीबीआई जाएंगे, एक तरफा कार्रवाई होगा। कार्रवाई हो तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना। अगर विपक्ष के ऊपर चाह रहे हैं तो पक्ष के ऊपर भी जाओ ना। एक तरफा कार्रवाई कर देंगे। हाँ, किसानों के ऊपर गाड़ी चला देते हैं, आरोपी बन जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। पहलवान आरोप लगा देते हैं उनकी सांसद के ऊपर, कुछ नहीं होता। ये क्या है? जनता को नहीं दिखाई दे रहे? हम लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रही? हो क्या रहे हैं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो तुम लोग सब कुछ कंट्रोल कर लोगे क्या? एक तरफा कार्रवाई करोगे? आप पत्रकार हो, आप मुझे बताओ, क्या एक तरफा होना चाहिए सारी चीजें? एक तरफा क्यों होता
है। लेकिन राहुल गांधी इस तरीके से अपमान करेंगे प्रधानमंत्री का, किसने करेंगे अपमान? अगर मोदी ने बोला है ना, अगर राहुल गांधी ने बोला तो राहुल गांधी भी गलत है। राहुल गांधी एक बड़े पद में है, ठीक है, विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा है, नेता है। वो नेताओं को अपनी गरिमा बचा के रखना चाहिए। बताइए, एक सवाल आपसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज बताइए कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना सही है? नहीं, गलत बात है। राहुल गांधी ने पनौती कहा है तो वो सही है? वो तो पॉलिटिक्स चीज है, तो वो उन्होंने बोला होगा अलग टाइम में। उन्होंने मोदी मतलब प्रधानमंत्री को नहीं बोला, एक ओपोनेंट को बोला है जो मोदी जी हैं, तो वो अलग टर्म हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले वक्त में 24 का चुनाव है तो देश की जनता किधर जाएगी? बीजेपी, मोदी की तरफ बीजेपी। क्यों मोदी जी की तरफ क्यों? क्योंकि मतलब जनता का भरोसा, उन्होंने जीता है, इतने सालों से काम किया है। तो क्या काम किया? 2-4 काम बताइए मोदी जी का। इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छा काम किया है। इंटरनेशनल लेवल पे काम किया, इससे हमारा क्या फायदा हुआ? देश का क्या फायदा हुआ? हमको ज्यादा से आपका क्या फायदा हुआ? रोजगार, शिक्षा मिला? हाँ, मतलब उससे अच्छा हो रहा है ना, जैसे जॉब बढ़ रहा है बाहर में, जैसे अगर बाहर का H1 वीजा हो गया, बाकी चीजों में सही हो रहा है काम। तो ये फिर कांग्रेस वाले क्यों कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस को भी आना है पार्टी में, इसलिए। अच्छा, जब सत्ता में आने अरे मेरे को डिबेट नहीं करना। क्या आप भी देश की महिला है ना, क्या बोल रहे थे पहले ये बताइए। मोदी जी काम कर रहे हैं बढ़िया, देश में बढ़िया। मणिपुर देखा आपने? एक मिनट आप रुकिएगा, आपको रुकना पड़ेगा। महिला है ना आप, भाजपा यही कहते हैं ना, महिला भाजपा, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में बहुत हो गए। महिला पे बार इस पर भाजपा सरकार। बताइए, मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर क्या हाथरास में क्या हो गया? आप बताइए, महिला हो के आप इस बीजेपी सरकार को सपोर्ट करते हैं? आपको सुरक्षित चाहिए? बताइए, आप बताइए, हंसे मत। ये महिलाओं की इज्जत के ऊपर सवाल है। आपकी भी आप भी महिला है, बाहर निकलते हैं। आप मुझे पता है सरकार से मतलब नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, टीएमसी हो, कुछ भी हो, उखाड़ के फेंक दो अगर ऐसा है तो। आप रुकिएगा मैडम, नहीं, आप महिला हो के आप गलत बात की सपोर्ट नहीं कर सकते। आप गलत बात की क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप बताइए ना, आप मुझे बताइए। उनकी मर्जी हो, किसी की भी सपोर्ट करे, आप जबरदस्ती इस तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप उनसे जबरदस्ती बुलवाएंगे। जबरदस्ती नहीं है, महिला सुरक्षा की बात है। बाकी मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। महिला सुरक्षा के ऊपर अगर बोल रहे हैं ना, तो मैं उसके ऊपर बोल रही हूँ। बताइए, ये सही है? सुरक्षा का तो इंडिया में हमेशा महिला सुरक्षा का दिक्कत रहा, चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस हो या आप हो। आजकल दिल्ली में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है प्रॉब्लम। उसमें सरकार का बहुत ज्यादा रोल नहीं, पब्लिक ऐसा है उस पर डिपेंड करता है ना। अच्छा, सरकार की कोई रोल नहीं है? सरकार का कितना ही रोल रहता है, नहीं पब्लिक रोल है। पुलिस किसके हाथ में है? पुलिस किसके हाथ में है ये बताइए ना। पुलिस किसके हाथ में है? जब कोरोना हुआ था ना, जब कोरोना हुआ था, गारंटी कौन लेगा? कौन गारंटी लेगा? गारंटी महिला, समझिए, महिला की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सरकार ने क्या बोला? कौन मोदी जी ले रहे हैं। कब कब लिया है? महिलाओं के सम्मान में भाषण मैदान कब लिया है? एक मिनट, आपने बोला, आपने सुनिए, नहीं, मोदी जी महिला की सुरक्षा कर रहे हैं। कब किया है? बेटियां सुरक्षित है? कब किया है? नहीं किए हैं। आपने देखा है कभी किया करते हुए? आपको पता है रोज इंडिया में कितना लड़की बलात्कार हो रहा है? आपको पता है कुछ? माइक हाथ में लेके तो कोई भी सामने आ जाएंगे। आप बता दीजिए मुझे, रोज इंडिया में कितना लड़की बलात्कार हो रहा है? आप बता दीजिए मुझे, कौन लड़की सुरक्षित है? बता दीजिए मुझे। पहले नहीं होता था। क्यों? पहले कितना होता था और अब कितना हो रहा है? पहले कितना होता था, आज कितना हो रहा है? पहले बताइए मुझे। पहले महिलाएं सड़कें पे नहीं निकल पाती थी, अब 1 बजे रात को भी गहने डाल करके निकल जाती। बोला किसने? नहीं, रुको। चुप रहो। किसने बोला जब पहले लड़की बाहर नहीं निकलता था? किसने बोला आपको? अमित शाह ने कहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के टाइम में। उसका क्या अरे रुक जाओ, मोदी जी ने तो बताया जो भाई BA कंप्लीट किया, जो भाई सेना में है, वो चाहे बेचो, पकड़ो बेचो। आपने बेचा? तो माइक पकड़े हो। आप माइक पकड़ रहे हो ना, तो आपका काम जो है वही कर लीजिए सर। बोलने वाला बहुत कुछ बोल रहा है, कोई रीजन है? कोई बेटी सुरक्षित है आज के टाइम में? आपके सामने एक बेटी है सुरक्षित। कौन सी? आपको लगता है? हम पूछवा दें? नहीं, आपको लगता है? हम पूछवा दें? दूध का दूध। मैम प्लीज नहीं मैम प्लीज, आपको बताइए, कोई भी सरकार आए, आप गारंटी लेंगे जो यस ये लड़की सुरक्षित है? माइक तो पकड़ लीजिए सर, हकीकत जो है वो सामने लेके आइए ना सर, जो हकीकत है वो सामने लेके आइए। लेकिन किस बुनियाद पे कह रही है बीजेपी की सरकार यहाँ पे फिर से बनने वाली है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं? सर एक बात बताइए, आपके हाथ में कलम है? आपके हाथ में कलम है? माइक है ना, आपके हाथ में पकड़ लीजिए, आपके हाथ में कलम है, आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट? अभी मोदी जी इससे पीछे सबसे ज्यादा है ऐसे। एक बात बताइए, रुक जाओ, दारू का बोतल सुनो
एक पेट में खत्म हुआ। रुक जाओ, अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाए। सुनो मेरी बात सुनो। अपना अपना पर्स का भी ध्यान रखो। अभी इस टाइम जो टाइम चल रहा है ना, हाँ रुक जाओ, इस टाइम जो टाइम चल रहा है ना, बहुत जल्दी हमारी जो केजरीवाल सरकार है ना वो जेल के अंदर जाने वाला है। आप मेरे को ये बता दीजिए, केजरीवाल सरकार अगर जेल में चला जाता है तो उसको सरकार को जेल में बैठ के सरकार चलाना चाहिए या उसको इस्तीफा देना चाहिए? ये पर्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, बता दीजिए। आरोप है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तुले हुए बैठे हुए कौन क्या? सी? अगर आरोप सिद्ध होता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी के पास एक से एक चोर बैठा हुआ है, केजरीवाल के पास भी एक से एक चोर। अच्छा, आप हो किधर ये बताओ? कौन? समझ नहीं आ रहा। मैं एक इंडियन हूँ, एक सपोर्ट पब्लिक हूँ, मैं बिल्कुल पब्लिक हूँ। मैं किसी की तरफ अभी नहीं हूँ जो अभी फिलहाल हाल है। सब तो प्या प्या कर रहे भाई। किसी ने काम के बारे में कोई बात किया? कोई जुआ लड़का लड़की को काम दिया आज तक कोई? किसी ने? कौन करेगा बात काम का कौन बात करेगा? भला बताइए ना मुझे। और मोदी सरकार मंदिर मस्जिद लेके बात किया? कोई काम के लिए बात किया आज तक? नहीं हुआ है। वो लोग का जब तक है मंदिर मस्जिद चल रहा है तब तक है, ये वो लोग का वोट मिल रहा है। जब तक वो लोग काम की जितना जुबो लड़का इतना जुबो लड़की घूम रहा है ना, एक के लिए अगर कॉल आता है तो 50 लड़का लड़की पहुंच। ममता बनर्जी भी तो यही करते हैं। आप बंगाल के हैं ना? कहाँ के हैं? बंगाल का हूँ मैं। हाँ, तो ममता बनर्जी भी तो यही करती आपको पता है ममता बनर्जी क्या है? कौन सी नेता है ममता बनर्जी? बताओ। गरीब के नेता है वो, गरीब का नेता। अपना वाला बढ़िया। नहीं, हकीकत बता रहा हूँ मैं 18 नहीं 24 साल मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन आज तक मैं ममता को इसलिए हिंदुओं पे अत्याचार होता है। किसने बोला आपको? देखा आपने कभी? आपने देखा? नो। आपको जो दिखाता है आप वही देखते हो। नहीं, आपको आप जो देखते हो वही दिखाता है आपको। नहीं, आप गलत बोल रहे हो सर। मैं खुद कलकत्ता वाला हूँ। क्या बोल रहे हो आप? आपको पता है कुछ? आपको पता है कुछ सर? आपको कुछ नहीं पता है। दीदी रोक पाएगी? कौन सी दीदी रोक पाएगी मोदी जी को? कौन सी दीदी? क्यों? आपकी मैंने क्या बोला? आपके हाथ में कलम है? अरे आप किसको चाहते देश का प्रधानमंत्री बने? मैं अभी सुनिए मेरी बात सुनिए। आपकी नजर में कोई नहीं है? नहीं, ये मेरी बात तो सुन लीजिए, बोलने दो दीजिए। कोई अच्छा इंसान को कभी राजनीति में नहीं आना चाहिए था। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना चाहिए तो केजरीवाल को ही बनना चाहिए। केजरीवाल को? हाँ, यस। मोदी साहब क्या केजरीवाल बनेगा? नहीं, मोदी बनेगा। किसको आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मोदी को। मोदी को क्यों? मोदी को क्यों? बता दीजिए ना।